मैं मीम्स देख रहा था, रील्स वगैरह, टिकटॉक्स वगैरह पे। ओके, तो मैंने दो मीम्स एनकाउंटर करे। ठीक है, एक में क्या था कि जो लड़का है, लाइक कंपाइलेशन था, उसमें लड़का लड़की के पैर छू रहा है, राइट? एंड द कमेंट सेक्शन वाज ऑल लाइक, सम लाइक ऑफ कोर्स जैसे हर कमेंट सेक्शन डिवाइडेड होता है दो पार्ट में, वो भी दो पार्ट में डिवाइडेड था। एक लोग थे जो बोल रहे थे कि वाओ, कि आई नीड अ मैन लाइक दिस, कि सच अ रिस्पेक्टेबल मैन, सच अ दिस एंड दैट। और दूसरे थे कि वो फेमिनिस्ट लोग कहाँ गई अब करके, कि अगर लड़की पैर छुए तो इट्स पेट्रियार्की, एंड अगर लड़के पैर छुए तो सब चुप हो गए हैं करके। ठीक है, तो ऐसे करके डिवाइडेड था। और फिर जो इसकी ही लिटरली इसके ऑपोजिट रील थी, जिसमें एक लड़की अपने हस्बैंड के पैर छू रही थी, एंड इट वाज अगेन अ कंपाइलेशन। एंड उसमें भी दो सेक्शन में डिवाइडेड था। कुछ लोग बोल रहे थे कि दिस प्रमोट्स पेट्रियार्की, कि इवन इफ इट्स योर चॉइस करके, कि यू शुड नॉट प्रमोट दिस। और दूसरे लोग थे जो बोल रहे थे कि वो कितनी संस्कारी है, आई नीड अ वाइफ लाइक दैट एंड दिस एंड दैट। एंड कुछ लोग ऐसा कह रहे थे कि फेमिनिस्ट लोग आ जाएंगे अब कहने करके कि दिस इज पेट्रियार्की, व्हाट हैपन टू इट्स फ्री चॉइस एंड स्टफ लाइक दैट। तो फिर मैं इस चीज़ के बारे में सोचने लगा कि कुछ कुछ जो चीज़ें होती हैं वो लाइक आर रिलेटेड टू पेट्रियार्की, या और कुछ कुछ चीज़ें होती हैं कि उससे कभी कभी सीमी चीज़ें होती हैं कि तुम उन्हें फ्री चॉइस की तरह प्रमोट कर रहे होते हो एंड स्टफ लाइक दैट। ठीक है, तो ऑफ कोर्स मैंने लाइक बहुत आर्गुमेंट सुनी है इसके बारे में कि listen, you are saying you had the choice to touch your husband's feet, yeah, you have choice to wear a hijab, or you had the choice to do things। तो कीवर्ड इज चॉइस, की फेमिनिज्म की वजह से तुम पे चॉइस आई है, वरना इट वाज लाइक फोर्स्ड अपॉन यू। तो फिर मैं सोच रहा था कि लाइक हाँ, आर्गुमेंट तो सही है, बट उसके बाद मैं क्वेश्चन करने लगा, क्योंकि मैंने वो वैसे कमेंट्स पढ़े कि बट जब मैन ऐसा करता है तो उसके डिफेंड में लोग क्यों कुछ नहीं कहते हैं। ठीक है, नाउ इट माइट बी, मैं भी अपनी अंडरस्टैंडिंग ज़रूर बताऊंगा कि मैं क्या सोचता हूँ इसके बारे में। बट आई थिंक मोस्ट पीपल, या तो ज़्यादातर लोगों को सेम अंडरस्टैंडिंग एज माइन है, या फिर उन्हें नहीं पता है एंड दे आर जस्ट फॉलोइंग द यू नो सेट रूल्स, कि दिस इज पेट्रियार्की, इफ अ मैन डज इट्स ऑल राइट, बट अगर कोई लड़की करती है तो शी इज़ प्रमोटिंग दिस करके, कुछ टाइप के प्रीसेट वैल्यूज को फॉलो कर रहे हैं। एंड तो मैं सोचने लगा, एंड देन आई केम अक्रॉस अ थॉट कि ऐसा क्यों होता है। एंड व्हाट आई एनकाउंटर्ड वाज, इट्स बिकॉज इट्स अ डिफरेंस बिटवीन एक्सपेक्टेड एंड रिस्पेक्टेड। लाइक हमारी सोसाइटी में, अभी मैं इंडिया से हूँ तो मैं बस इंडिया की बात करूँगा, तो हमारी सोसाइटी में लाइक इट्स हैव बिन अ लॉन्ग ट्रेडिशन कह सकते हैं इसे, कि कल्चरली सालों से, हजारों सालों से ये है कि लड़की पैर छूती है, घर के बड़ों के या घर के मर्दों के पैर छूती है, एंड इट इज एक्सपेक्टेड ऑफ हर, राइट? और अगर वो ऐसा नहीं करती है, इट्स नॉट लाइक शी डजंट हैव अ चॉइस, शी हैज अ चॉइस। बट अगर वो दूसरी चॉइस पिक करती है तो उसके रेपरकशंस होते हैं। ठीक है, लाइक इवन पुराने ज़माने में ज़्यादा होते थे, आज के टाइम पे सिटीज़ में रिलेटिवली कम होते हैं, बट इफ़ यू गो टू रूरल एरियाज तो इस चीज़ के, अगर इफ़ द वुमेन डजंट डू एज शी इज़ एक्सपेक्टेड टू डू, तो उसके रिपरकशन बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है, काफ़ी कई बार तो काफ़ी डेडली भी होते हैं, कभी कभी कुछ केसेस आते हैं जिसमें लाइक लिटरली मर्डर कर दिया जाता है किसी लड़की का इन कारण के। एंड वाइल यू कंपेयर दिस टू, कि अगर कोई मैन अपनी वाइफ के पैर छू रहा है, राइट, देन यू सी कि उसको रिस्पेक्ट दी जाती है उससे वो चीज़, क्योंकि एक्सपेक्टेड नहीं होती है। वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ मैन टू टच फीट ऑफ अ वुमेन, वी जस्ट रिस्पेक्टेड कि ओ माय गॉड, ही इज सो नाइस, ही इज सो फेमिनिन, की पेट्रियार्की को तोड़ रहा है, ये कर रहा है, या सम वेज में, या कितना संस्कारी लड़का है करके ही इज टचिंग देयर फीट। बट अगर लड़की ही वही करे, वही चीज़ करे, द सेम थिंग, कि पैर छू रही है, तो कोई उस लड़की को उस काम के लिए कोई ये नहीं बोलता कि वाओ कितनी रिस्पेक्टेबल लड़की है, या वाओ कितना अच्छा काम कर रहा है। इट इज जस्ट एक्सपेक्टेड। मेजोरिटी ऑफ लोग अगर देखेंगे ये चीज़, दे आर लाइक ओके ओके, बट अगर लड़का करे तो दे आर इम्प्रेस्ड। तो आई थिंक ये मेन चीज़ है कि जो जो लोग हम जो चीज़ें हम पेट्रियार्की से रिलेट करते हैं, दे आर पेट्रियार्कल
वो इसलिए नहीं है क्योंकि वो मेन भी करते हैं वो या उसमें फ्री चॉइस है, इट्स बिकॉज कि इट्स एक्सपेक्टेड फ्रॉम वुमेन टू डू सच थिंग एंड दे आर नॉट रिस्पेक्टेड फॉर इट मोस्ट ऑफ द टाइम। बट अगर वही सेम चीज कोई लड़का करता है, दे आर रिस्पेक्टेड फॉर इट। वी डू नॉट एक्सपेक्ट अ मैन टू वेयर अ मंगलसूत्र और डू समथिंग, राइट? बट फिर इसमें एक आर्गुमेंट आती है कि भाई एक्सपेक्टेशन रखना कोई गलत बात थोड़ी है कि किसी से एक्सपेक्ट करना कि कुछ करे। एंड आई एम लाइक या फेयर पॉइंट कि अगर बट अब मैं चल बताता हूँ कि अब देखो कि एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्सपेक्टेड डेंजरस पिट्रार्कल या ऑप्रेसिव कब बनता है। इफ यू आर एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन इन जनरल, चाहे लड़का हो लड़की हो बच्चा हो बूढ़ा हो, अगर तुम सबसे एक्सपेक्ट करते हो, बराबर एक्सपेक्टेशन रखते हो कि भाई किसी ने लिटर करा है, तो यू एक्सपेक्ट दैट पर्सन टू पिक अप दैट लिटर एंड पुट इन अ डस्टबिन। तुम क्लास में सारे बच्चों से एक्सपेक्ट करते हो रिगार्डलेस ऑफ देयर जेंडर कि दे विल डू गुड इन स्टडीज। तो जब एक्सपेक्टेशंस आर ऑल अराउंड, जैसे एक बड़ी एग्जांपल दूंगा, जैसे वेडिंग रिंग्स है। वेडिंग रिंग्स आर नॉट ऑप्रेसिव और पेट्रियार्कल, क्यों? क्योंकि वेडिंग रिंग्स बोथ जेंडर्स आर एक्सपेक्टेड। वैसे जेंडर तो नहीं कहूंगा क्योंकि देयर इज अ लॉट ऑफ यू नो डिबेट अबाउट इट कि कितना होता है, बट अभी इन जनरल बस बाइनरी टर्म्स में बात करता हूँ मैं, बिकॉज आई एम ट्राइंग टू मेक अ पॉइंट। तो लाइक वेडिंग रिंग्स बोथ पार्टनर्स के लिए, ठीक है, एक्सपेक्टेड होता है कि दोनों के दोनों पार्टनर वेडिंग रिंग 24/7 पहना करेंगे, खासकर जब बाहर जाएंगे। तो देर इज नो ऑपरेशन बिकॉज दोनों से सेम चीज एक्सपेक्ट करी जा रही है, एंड नो वन इज ट्रीटेड बेटर जस्ट बिकॉज दे डू सच थिंग। कभी किसी लड़के को नहीं कहते ओ माय गॉड ही इज वेयरिंग अ वेडिंग रिंग, ही इज सच अ लॉयल हस्बैंड। या लड़की के लिए ऐसा नहीं कहते शी इज सो लॉयल, शी इज नॉट वेयरिंग अ रिंग। एंड द repercussions आर ऑल्सो द सेम, कि अगर दोनों में से किसी ने अगर रिंग नहीं निकाली है तो दे आर शेम्ड फॉर दैट, राइट? वो एक टैबू बन जाता है कि भाई क्यों नहीं पहनी रिंग, एंड इवन कपल्स फाइट अबाउट इट। तो जब एक्सपेक्टेशन दोनों से बराबर की जाती है, तो आई डोंट थिंक उसमें कोई ऑपरेशन होता है। मे बी देयर आर सम एक्सेप्शन किसी चीज के लिए, बट इन जनरल आई थिंक जब दोनों से एक्सपेक्ट करी जाती है सेम चीज तो नहीं होता है। बट जब यही चीज बस एक स्पेसिफिक जेंडर से या एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ पीपल से एक्सपेक्ट करी जाती है, बट दूसरे से नहीं की जाती, उल्टा अगर वो काम करे तो वो बहुत रिस्पेक्टेबल हो जाता है, देन आई थिंक ऑपरेशन एग्जिस्ट। फिर दिक्कत की बात है, क्योंकि इट इज इवन इन थ्योरी इट इज अनफेयर कि पर्सन ए से तुम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो ऐसा करेगा, एंड पर्सन बी को तुम सेम काम के लिए रिवॉर्ड कर रहे हो। तो ऑफ कोर्स मेंटली इट विल बी स्ट्रेनिंग, एंड स्पेशली अगर रेपरकशन ऑफ गोइंग अगेंस्ट द एक्सपेक्टेशन आ जाती है, राइट? तो दे कैन बी हर्ट। जैसे अगर क्लास में है एक, अगर तुम एक बच्चे से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन लगा देते हो कि भाई ये कर एंड ही कैन नॉट अचीव दैट एक्सपेक्टेशन, तो नेचुरली वो बंदा बहुत डिप्रेस हो जाता है, बहुत ज़्यादा लाइक सुसाइड रेट भी इसलिए होते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्डन, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन किसी पे डाल दी जाती है। टू मच ऑफ एनीथिंग इज बैड, राइट? बट अगर वही एक्सपेक्टेशन अगर तुम इक्वली सब में बांटोगे, ठीक है, एंड विदाउट मेकिंग इट बर्डनसम, तो देर इज नो ऑपरेशन। बट once it start tilting to one side कि one person is expected to do such thing and other is respected for doing the exactly the same thing, then ऑपरेशन होता है, फिर ऑपरेशन एग्जिस्ट करता है। एंड आई थिंक दैट्स द मेन डिस्टिंक्शन कि भाई ये है। और अगर अगर थर्ड पॉइंट पे आ जाता है, अगर दोनों ही रिस्पेक्टेड हो रहे हैं कि फॉर डूइंग समथिंग, देन इट इज ऑल्सो नॉट ऑपरेशन बिकॉज यू आर ट्रीटिंग एवरीवन द सेम। एंड फेमिनिज्म इज अबाउट दैट, ये इट्स नॉट अबाउट कि फिजिकली इनको ज़्यादा राइट्स हो या फिजिकली पावरफुल ये है या वो है। इट्स अबाउट कि यू बोथ आर ह्यूमंस इन द एंड, और तुमको ह्यूमंस की तरह ट्रीट करना चाहिए रिगार्डलेस ऑफ थिंग्स। ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक पे तुम ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा रहे हो, वाइल अगर वो बंदा बेयर मिनिमम करता है तो तुम उसको उस चीज़ के लिए बहुत रिस्पेक्ट करते हो, इवन दो यू आर एक्सपेक्टिंग गर्ल्स टू डू दैट थिंग ओवर एंड ओवर अगेन फॉर सेंचुरीज, एंड उसके रिपरकशंस बहुत बार काफ़ी डेंजरस हो सकते हैं। कभी कोई लड़का पैर छूता है, उसके कोई कभी कोई डेंजरस रिपरकशंस नहीं होते हैं। मे बी लाइक पीपल लुक डाउन करते हैं, बट दैट इज अ पार्ट ऑफ पेट्रियार्की कि उसे लेस ऑफ अ मैन सोचा जाता है, क्योंकि पेट्रियार्की के विक्टिम्स बस विमेन नहीं होते, मेन भी होते हैं। कि मेन लुकिंग डाउन ऑन मैन,
कि भाई तू ऐसा क्यों कर रहा है, बहुत फेमिनिन है, ऐसा क्यों कर रहा है, दैट इज अगेंस्ट द कल्चर। तो ऑफ कोर्स मेन पे भी पड़ता है, बट द बिगर विक्टिम, द मेजोरिटी विक्टिम्स और ऑब्वियसली वुमेन, क्योंकि उनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रखी जाती है एंड दे आर नॉट रिस्पेक्टेड फॉर दैट, दे आर जस्ट एक्सपेक्टेड टू डू सो,